प्रोविंशियल मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, आप सबको और चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे जर्नलिस्ट भी आए हुए हैं यहाँ, हमारे ओपिनियन मेकर्स, मैं सब आपको इस ओकेजन के ऊपर खुशामदीद इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब से मेरी उम्र तकरीबन पाकिस्तान जितनी है, तो हमारी बदकिस्मती ये हुई कि हमारा एक माइंड सेट, जब से मुझे होश है, वो माइंड सेट ये है कि ये सिर्फ एक छोटे से तबके का पाकिस्तान है। इसको इंग्लिश में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, एलीट कैप्चर। एक एलीट ने मुल्क को हर तरह अपने काबू में, कब्जे में लिया हुआ है। तालीम का निज़ाम इंग्लिश मीडियम, अच्छी नौकरियां इंग्लिश मीडियम, कोई ये नहीं सोचता कि उर्दू मीडियम को कैसा तालीम मिल रही है। दीनी मदरसों में जिधर 25 लाख बच्चे पढ़ते हैं, उनको कैसी तालीम मिल रही है, कभी किसी ने नहीं सोचा। क्योंकि मेरे अगर बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और उनको अच्छी नौकरियां मिल रही है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि बाकी मुल्क में क्या हो। ये एटीट्यूड थी। जेलों में सिर्फ गरीब लोग नज़र आते हैं, और उसकी वजह है कि हमने देख लिया कि हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ सकता, और जो जेलों में जाते हैं वो सिर्फ गरीब लोग जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं है बड़े बड़े महंगे वकील करने के लिए। और फिर अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में हमने अपनी ज़िंदगी में देखा कि सरकारी अस्पताल हमारे जो अंग्रेज़ छोड़ के गया था, बेहतरीन इलाज होता था। मैं, मेरी बहनें सारे मेयो हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अमीरों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन गए, सिर्फ गरीब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते थे, और जो सुपर रिच थे वो बाहर अपना इलाज करवाते थे। तो ये जो एक सिस्टम बन गया हमारा, जिसमें ये सोच ही नहीं थी कि एक आम आदमी किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता है, और उसी में ये हाउसिंग आ गई। हमने अपनी आहिस्ता आहिस्ता लाहौर को देखा कच्ची वादियाँ बनते हुए। ये लाहौर, इसका पानी, आम नलके का पानी, मीठा पानी सब पीते थे। इसमें साफ सिटी ऑफ गार्डन समझा जाता था, पोल्यूशन नहीं होती थी लाहौर में। तो आहिस्ता आहिस्ता लाहौर को हमने देखा फैलता गया, अनप्लान्ड सेटलमेंट, अमीरों के इलाके हो गए, डिफेंस, अच्छी लोकेशंस, बैरिया, डिफेंस। किसी ने नहीं सोचा कि आम आदमी जो तनख्वाहदार है, जो ज़मीनों की कीमतें यहाँ पहुँच गई, उसने कैसे घर बनाना था। तो वो क्या करता, कच्ची आबादियाँ बननी शुरू हो गई। आज आप ये सोचें कि आधा कराची कच्ची आबादियाँ हैं। कच्ची आबादी का मतलब ना सीवरेज सिस्टम, ना बिजली, ना लीगल कोई कनेक्शंस। वो रिश्वत देते हैं उन लोगों को जो बिजली का महकमा हुआ, गैस का, तब उनको कनेक्शन मिलता है, और वो बड़े पैसे देते हैं। गरीब लोग हैं, गंदगी में रहते हैं, बच्चों को बीमारियां हो रही हैं, पेट की गंद के अंदर है सारा, ओपन सीवरेज है। कभी किसी ने नहीं सोचा कि ये लोग कैसे रह सकते हैं। इन्होंने भी रोजी कमाने के लिए शहरों में आना है, तो किधर रहेंगे। गई साथ साथ फिर कब्जा ग्रुप आते गए। कब्जा ग्रुपों ने क्यों आए, क्योंकि ज़मीनों के केस ही नहीं हल होते, अदालतों में 50-50 साल चल रहे हैं, वो कब्जा ग्रुप आ गए। उनके साथ पूरा एक ट्रॉयका बन गया, साथ मिल गया जज, साथ मिल गया पुलिस, साथ मिल गया कब्जा ग्रुप। और किन की ज़मीनों पे कब्जा कर रहे थे, कमज़ोर लोगों पे या हुकूमत की ज़मीनों पे। तो ये जो हमारा आइडिया नया पाकिस्तान हाउसिंग है, इसकी सोच सारी ये है कि अमीर आदमी तो फिर उनकी तो फिक्र नहीं है, उनके पास तो पैसे हैं, वो तो
बड़े बड़ी डिफेंस या बैरिया में जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी, तनख्वाहदार तबका, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मैकेनिक, वेल्डर, किसान छोटे, इनके लिए ये मुल्क क्या कर रहा है? तो अपनी कौम से जो मैं बात कहना चाहता हूं कि ये ज़हन में डाल लें कि कभी भी वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता जो माशरा अपनी अवाम की, आम आदमी, उसको ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करता। कोई दुनिया में माशरा जिसमें एक छोटा सा अमीरों का समुद्र, अमीरों का जजीरा हो और नीचे समुंदर हो गरीबों का, आज तक वो माशरा ऊपर नहीं गया। जो मैं बार बार मदीना की रियासत की बात करता हूँ क्योंकि हम एक इस्लाम के नाम पे मुल्क बना था। हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था कि पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव है इस्लामी फलाई रियासत। वो किसके ऊपर बेस हुई थी? वो मदीना के ऊपर हुई थी। मदीना में क्या हुआ था? सरकार मदीना ने दो काम किए थे। ये याद रखें, कभी मदीना में आते साथ ही दूध की नहरें नहीं बही थी, लेकिन उन्होंने दो चीज़ें कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने कानून की बालादस्ती कायम की थी कि सिर्फ गरीब लोग ही नहीं जेल में जाएंगे, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए थे। जो आज यहाँ पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, सब इकट्ठे हुए हैं, 30 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं, जिनके जो हुकूमत में आने से पहले क्या थे और आज अरबों खरबोपति बन चुके हैं, वो इत्तेसाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वो समझते हैं हम कानून के ऊपर हैं। वो अपने आप को आम लोगों की तरह, ये कानून तो आम लोगों के लिए होता है, ताकतवर के लिए कानून नहीं है पाकिस्तान में। इसलिए सारी यूनियन बनी हुई है पीडीएम के नाम से कि जी हमें एनआरओ दे दो, बाकी आम लोगों के लिए तुमने जेल डालने तो बेशक डाल दो। सरकार मदीना ने सबसे पहली चीज़ इस्टेब्लिश की थी कानून की बालादस्ती। मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी सज़ा मिलेगी। तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा। ये हमारे लिए वैलिड है। आज तकरीबन 1500 साल पहले ये बात की गई थी। और दूसरी चीज़, उन्होंने फलाई रियासत बनाई थी। उन्होंने रियासत ने जिम्मेदारी ले ली अपने कमज़ोर तबके की। दुनिया की तारीख की पहली वेलफेयर स्टेट बनी थी। और ये मॉडल है, जो दुनिया में कौम इस मॉडल पे चलेगी वो ऊपर चली जाएगी। वो साबित किया उन्होंने कि ये दो चीज़ें की उन्होंने, और भी और चीज़ें थी, लेकिन ये दो मेन चीज़ें की कि दुनिया की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि 625 में सिर्फ 313 जंग बदर में लड़ने वाले और 11 साल के बाद 636 में रोमन एम्पायर कोलैप्स कर जाता है उनके सामने यारमुक में, और 2 साल के बाद दूसरी सुपर पावर पर्शियन एम्पायर कोलैप्स कर जाता है कुदसिया में। ये तारीख का हिस्सा है। तो कुरान में हमें हुक्म दिया है कि उस मॉडल पे चलो, क्योंकि वो कामयाबी का मॉडल है, वो एक सक्सेस स्टोरी है। दुनिया का अजीम सिविलाइजेशन सेटअप किया उसके ऊपर। हमारी ये आज जंग है, ये दो चीज़ें करनी है। ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना है, और कमज़ोर के लिए ये रियासत ने जिम्मेदारी लेनी है ऊपर उठाने के लिए। हमने ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग, इसका पहले फैसला किया। 2 साल हमें मुश्किल पड़ी, क्योंकि ये बन ही नहीं सकती जब तक बैंक्स कर्जा नहीं देते। वो बैंक्स इसलिए कर्जा नहीं देते थे कि कानून नहीं फंसा हुआ था अदालतों में 10-15 सालों से। फोरक्लोजर लॉ, फोरक्लोजर लॉ का मतलब ये कि जब तक बैंक अगर कर्जा, वो कैसे कर्जा देगा अगर उसे यही ना यकीन हो कि मेरा पैसा वापस आएगा। अगर वो मुझे पैसे किस्तें नहीं देता तो मैं अगर कार्रवाई नहीं कर सकता, बैंक नहीं कर्जे देंगे। लिहाजा हिंदुस्तान जैसे मुल्क में 10% मॉर्गेज फाइनेंसिंग है, कर्जे देते हैं घरों के लिए।
यूरोप के अंदर, अमेरिका में 80% से ऊपर है। पाकिस्तान में 0.2% लोगों को सिर्फ कर्जा दिया जाता है हाउसिंग में। जो अभी आपने चीफ सेक्रेटरी साहब आपने अभी जो दिखाया लोगों को कि तकरीबन 70% लोगों के लिए सिर्फ 1% पैसा अवेलेबल है घरों के लिए, बाकी सारे अमीरों के लिए। तो इसके लिए पहले हमें वो फोकलोजर लॉ लड़ना पड़ा। अल्लाह का शुक्र है हमने वो अदालत से जीता केस। उसके बाद अब बैंक्स को लेके आए, अब बैंक्स को ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, बैंक्स को कह रहे हैं कि अपने स्टाफ को ट्रेन करें, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है कि कैसे गरीब आदमी को कर्जा देना है। वो एक चैलेंज है इसमें कई बैंक बेहतर कर रहे हैं बाकियों से। बैंक ऑफ पंजाब को मैं ख़ास तौर पे फिर से दाद देता हूँ, उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है ट्रेनिंग करने के लिए अपने स्टाफ को कि गरीब लोगों को कर्जा दिया जाए, मज़दूरों को दिया जाए। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को मैं फिर से इनकी भी तारीफ़ करता हूँ कि इन्होंने अब ये जो ज़मीन है 10,000 की आप दे रहे हैं, मरला 10,000 का दे रहे हैं, और जबकि इसकी वैल्यू 3, 4, 5, 6 लाख जितना भी है मुझे नहीं पता। तो सब्सिडाइज ज़मीन, उसके ऊपर सब्सिडाइज कर्जे, गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट 3% पे कर्जा दे रही है। बाकी जो ऊपर बैंक को जो कॉस्ट करता है वो गवर्नमेंट खुद उसका बोझ उठा रही है। फिर हर घर के ऊपर 3 लाख रुपया सब्सिडी दे रही है। इसका क्यों ये कर रही है? ताकि जो गरीब आदमी जब एक घर ले तो उसको जितना वो किराया दे रहा है आज, उतना ही किराया वो कर्जों की किस्तों पे चला जाए और अपना घर भी उसके पास आ जाए। और ये है एक इंशाल्लाह शुरुआत एक रेवोल्यूशन की, क्योंकि ये इंशाल्लाह आप देखेंगे इनकलाब आ जाएगा। इससे सबसे पहले तो एक आम आदमी जो कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता था कि अपना घर उसका हो, उसको अपना घर मिल जाएगा। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है कि इंसान की कि जो उसके अपनी जो भी मेहनत मजदूरी मर खप के, लेकिन जब घर आता है तो अपना घर है उसका। और फिर ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी होती है लोगों के लिए कि हमारा घर है। डर लगा रहता है कि अगर किराया नहीं दे तो हमें बाहर सड़कों पर चले जाएंगे। और इससे फिर कच्ची आबादियाँ जो सारे फैलती जा रही हैं, हमारी आबादी बढ़ रही है, कच्ची आबादियाँ बढ़ रही हैं, और वो इतना बड़ा पोल्यूशन हैजर्ड है अब हमारे लिए, क्योंकि अनट्रीटेड सूरेज जा रही है ग्राउंड वाटर के अंदर, पानी कंटेमिनेट कर रहा है नीचे। जैसे जैसे पानी नीचे जाता है सिंध की तरफ, 70% सिंध का जो ग्राउंड वाटर है उसमें आर्सेनिक है, पोल्यूटेड है। तो अगर कच्ची आबादियाँ बनती जाएंगी और सूरेज अनट्रीटेड जाएगा, आखिर तो इसका नुकसान होगा, हमें ही होगा। इसलिए कच्ची आबादियाँ इंशाल्लाह उनके लिए हमारा एक और प्लान बना हुआ है। हमने जो मॉडल जो तुर्की में इस्तेमाल किया गया, मलेशिया में, इंशाल्लाह उस मॉडल के ज़रिए हम सारा रिन्यू करेंगे, कच्ची आबादियों को चेंज करेंगे, क्योंकि वो सारे इलाकों के अंदर, जिस तरह कराची, आधा कराची कच्ची आबादी है, तो इसके लिए पूरा प्लान बना रहे हैं कि कच्ची आबादियों को कन्वर्ट करें, उन्हीं लोगों को मालिकाना हुकूक दें, उन्हीं लोगों को जिस तरह ये घर दे रहे हैं, सूरज, पानी, बिजली सब कुछ दें, उनके पास मालिकाना हुकूक आएँ और वो इलाका भी तब्दील हो जाए और गवर्नमेंट भी पैसे बनाए। फिर दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जब हाउसिंग शुरू होती है तो हाउसिंग से 30 इंडस्ट्रीज़ कनेक्टेड है। तो जैसे ही हाउसिंग आप घर बनाने शुरू करते हैं तो 30 और इंडस्ट्री चलनी शुरू हो जाती है, सारी मुल्क की इकॉनमी उठ जाती है। एक तरीका मुल्क की इकॉनमी को उठाने का है कि मुल्क में हाउसिंग शुरू कर दें। और इंशाअल्लाह हमारी यही सोच है कि हम जब अब अपना रोज़गार हमने लोगों के लिए देना है, हमने अपनी ग्रोथ रेट बढ़ानी है, तो सबसे ज़्यादा हमारा एम्फेसिस अब ये हाउसिंग के ऊपर है। साथ साथ हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पूरी तरह इंसेंटिवाइज़ किया हुआ है, उनकी सारी रुकावटें दूर की हैं जो उनके प्रॉब्लम्स थे। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड टूट गए हैं। सीमेंट जितना बिक रहा है अब, इसका मतलब कि कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है पाकिस्तान में, और ये चंद महीने में इसके असरात आने शुरू होंगे सारी इकॉनमी में। और ख़ास तौर पे जो हमारा एक बहुत बड़ा मसला बेरोज़गारी का, वो भी इंशाल्लाह इसी कंस्ट्रक्शन हाउसिंग की वजह से इंशाल्लाह हम ओवरकम करेंगे। मैं FWA को और
उनको इसलिए मैं आज मुबारक देता हूँ क्योंकि उन्होंने बड़ी तेज़ी से काम शुरू किया, हमें रिकॉर्ड टाइम पे वो हमें ये लो कॉस्ट हाउसिंग बना के दे रहे हैं, तो उनको भी मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ क्योंकि वो भी इसका हिस्सा है। नया पाकिस्तान हाउसिंग में जनरल हैदर आप लीड कर रहे हैं और आप सारा ये कोऑर्डिनेशन से ये सारी लो कॉस्ट हाउसिंग हो रही है, आपको भी। और आज जो 9 ओकेजन के ऊपर हमारे बैठे हुए हैं, जिधर सारी जगह ओपनिंग हो रही है, उधर हर जगह के ऊपर यही पेरी अर्बन हाउसिंग का आज लॉन्च है, तो वो भी मुझे बड़ी खुशी है कि उसमें हम बड़े बड़े वो इलाके कवर कर रहे हैं जिधर कभी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आम लोगों के लिए घर बनाए जाएं। आखिर में मैं फिर अपनी कौम से एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने हमारे मुल्क में हर किस्म की नेमत बख्शी, हमने अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा नहीं उठाया। मैं वो पाकिस्तानी हूँ जिसने सारा पाकिस्तान देखा और किसी ने, कोई और पॉलिटिकल लीडर इस मुल्क में नहीं आया जिसने सारा मुल्क देखा हुआ है। इसलिए मैं जानता हूँ कि हमने कभी तवज्जो नहीं दी उन इलाकों पे जो अगर हम इलाके थोड़े से भी डेवलप कर लें तो सिर्फ टूरिज़म से, मैं फिर से कह रहा हूँ, टूरिज़म सिर्फ एक ऐसा एरिया है जिससे हम सारा अपना जितनी इस वक्त एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं इससे ज़्यादा सिर्फ टूरिज़म से ये मुल्क पैसा कमा सकता है। कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी क्योंकि बदकिस्मती से जो यहाँ के लीडरशिप थी उनके हॉलीडेज़ भी बाहर होते थे, उनके लंदन में बड़े बड़े घर हैं, उनको दुबई में पैलेसेस हैं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि इस मुल्क में अल्लाह ने क्या क्या दिया। फिर जो एग्रीकल्चर है इसके ऊपर मैंने पूरी, पहले तो इकॉनमी को स्टेबलाइज कर रहे थे, अब पूरा तवज्जो एग्रीकल्चर पे है। ये मैं अब खुद लीड कर रहा हूँ। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की इतनी बड़ी रेवोल्यूशन आएगी। हमारे पास वो चीज़ें हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं एग्रीकल्चर के ऊपर। 50 साल से हमने एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं सोचा। हमने सिर्फ 2 सालों में सिर्फ किसान को हमने उसकी पेमेंट दिलवाई। कभी गन्ने में जो बेचारा किसान मेहनत करता था उसको कभी पेमेंट ही नहीं मिलती थी गन्ने की, सिर्फ हमने 2 साल उनको पेमेंट दिलवाई है। आज इंशाल्लाह हमारी जो गंदम की यील्ड है वो रिकॉर्ड है जो अब आ रही है। अभी तक सारी असेसमेंट है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। हमारी चावल की यील्ड रिकॉर्ड पे है, हमारा मकई की यील्ड रिकॉर्ड के ऊपर है। हालांकि फिर से मैं अभी कह रहा हूँ, अभी हमने नए टेक्निक्स नहीं लेके आए, हमने सिर्फ किसानों के पास पैसा गया है क्योंकि उनको कीमत मिली है अपनी पैदावार की। 11 अरब रुपया सिर्फ इस साल किसानों के पास इजाफी गया है क्योंकि हमने उनको सही माने में उनकी गंदों में भी कीमत दी है और चावल पे मिली है, उनको मकई में मिली है, गन्ने में मिली है। जब इंशाल्लाह अब नई टेक्निक्स लेके आएंगे तो एग्रीकल्चर से इंशाल्लाह पाकिस्तान को उठा देंगे। और उसके अलावा अब जो हमारा जो आगे प्लान है वो इंडस्ट्रीज जिनको निगलेक्ट किया, आईटी, इस बार ये आईटी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हुई हैं पाकिस्तान की तारीख। और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं अब, क्योंकि हमने इंडस्ट्री को इस वक्त उनकी मदद की है पूरी तरह, उनको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 11 साल के बाद सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान में। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो हम मेहनत कर रहे थे, जो ग्राउंड वर्क कर रहे थे, अब उसकी आपके सामने उसका फल आपको नज़र आएगा निकलता हुआ। मैं फिर से पंजाब आपको इसके लिए बड़ी मुबारक देता हूँ, आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैं फिर भूलना चाहूँ, जो आपने किसान कार्ड निकाला है, ये इंशाअल्लाह किसानों के लिए इनकलाब आप लेके आएंगे एग्रीकल्चर में। बहुत मुबारक हो आपको। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब पेरी अर्बन कम लागत हाउसिंग मंसूबे का आगाज कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस हवाले से तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये मंसूबा बुनियादी तौर पर पंजाब के छोटे शहरों और कस्बों में रहने वाले कम आमदनी वाले अफराद के लिए बनाया गया है और इसका बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज संग बुनियाद रखा है और इसका आगाज कर दिया है।